डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार। ये तस्वीरें 19 दिसंबर की हैं, जब प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के सांसद जय भीम के नारे लगा रहे थे। इसी जगह पर एक वाकया ऐसा हुआ जिसकी गूंज संसद से सड़क तक आज भी सुनाई दे रही है। इसी जगह पर गुरुवार को बीजेपी और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों में धक्का मुक्की हो गई, जिस पर शुरू हुई सियासत अब भी जारी है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने इस मामले पर कुछ ऐसा कहा कि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तगड़ा सुना दिया। लेकिन पहले देखते हैं जयंत चौधरी ने क्या प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि धिक्कार है, धक्का सांसद नहीं संसद को लगा है। जयंत चौधरी ने कम शब्दों में चुभने वाली बात कह दी, लेकिन निशाना किस तरफ है ये विपक्ष वाले समझ ही गए होंगे। खैर, इसी कांड पर अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को घेरते हुए माफी की मांग कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा चाहे डंडे लेकर संसद में आए, चाहे संसद में हमें घुसने से रोके, चाहे धक्का मुक्की करे, लेकिन मुद्दा बाबा साहेब के अपमान का है। बाबा साहेब का अपमान करके करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत करने के लिए भाजपा को माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा प्रियंका ने अपने भाई राहुल पर हुई एफआईआर को लेकर मीडिया में आकर सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। प्रियंका गांधी की तरह सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी बीजेपी से मांग की कि वह माफी मांगे। साथ ही धक्का मुक्की के आरोपों से इनकार करते हुए बोली कि कुछ सांसदों को सिर्फ खरोच आई है। हालांकि इसका उन्होंने अफसोस भी जताया। आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, because they have not only insulted the democracy of the country, they have insulted Dr. Bhimrao Ambedkar ji also, who is an idol for every citizen of the country. मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर गुरुवार को विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दिया, जिससे वो घायल हो गए। उनको इलाज के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।